अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक करेंगे। पेज नंबर 53 है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 की है, रहमान इज़ 1/6 meters tall. His father is 2/3 of a meter taller than him. यानी रहमान जो है उस की हाइट जो है वो 1/6 मीटर्स है और हिज फादर उनके जो फादर हैं इज 2/3 ऑफ अ मीटर। वो जो रहमान की हाइट है उसमें 2/3 उसकी हाइट से ज़्यादा है, टॉलर। यानी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फादर्स हाइट, फादर की हाइट फाइंड करनी है। तो हम ये दोनों जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है, रहमान हाइट और उसकी जो फादर की जो जितने मीटर्स वो टॉलर हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, फादर्स हाइट जो हमने फाइंड करना है तो वो हमने लिखना है फादर्स हाइट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की आपने खुद लिख लेनी है, सॉल्यूशन में देख लें। तो हम क्या लिखेंगे, फादर्स हाइट। ठीक, फादर्स हाइट। अब फादर्स हाइट में हमने लिखना है जो वैल्यू दी हुई है रहमान की वैल्यू हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। और मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू है वन होल 1/6। और इसमें हम जितने मीटर टॉल है फादर उनके वो हैं 2/3। इस हाइट में 2/3 हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये दोनों हाइट्स ऐड कर देते हैं। जब ये दोनों ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है फर्स्ट, तो 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 1 6 और 1 प्लस उसमें करना है न्यूमरेटर वाला, तो ये 7/6 हो जाएगा। अब 7/6 प्लस 2/3 इनको हम प्लस करेंगे। अभी अगर आप दोनों फ्रैक्शंस देखें तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक फर्स्ट वाले में 6 है और दूसरे फ्रैक्शन में 3 है, सो दे कैन नॉट बी एडिड। ये उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकते जब तक हम जो 3 फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करके इसको भी 6 बनाएंगे, इसको 6 में चेंज करेंगे। 6 में चेंज करने से ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और फिर इजीली ऐड हो जाएंगे। तो हम 7/6 एज इट इज़ लिख लेंगे और प्लस अब 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 2, 7/6 4, 2 2 4/6। अब इनको हमने ऐड करना है। अब देखें नीचे ये 6 ही है तो हम 6 लिखेंगे। रफ वर्क में अब इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इसको होल में लिख लेंगे।
1 होल 5/6, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की हमने रीडिंग करनी है। The height of the tallest boy in the class is 1 whole 3/8 meters. The height of the tallest boy, यानी जो हाइट है टॉलेस्ट बॉय की, सबसे लंबे जो बच्चा है क्लास में, उसकी हाइट है 1 whole 3/8 मीटर। एंड दैट ऑफ द शॉर्टेस्ट, और सबसे जो शॉर्टेस्ट यानी जिसका कद सबसे छोटा है, इज 3/4 मीटर, उसकी हाइट 3/4 मीटर है। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स, उनकी हाइट में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो डिफरेंस इन हाइट हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस इन हाइट, ये हमने लिखना है। सबसे पहले डिफरेंस इन हाइट लिखते हैं। डिफरेंस इन हाइट, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इज इक्वल्स टू किसके है, ये अब हम लिखेंगे। अब डिफरेंस इन हाइट में हमने क्या लिखना है। सबसे पहले जो टॉलेस्ट बॉय है उसकी हाइट लिखेंगे 1 whole 3/8, 1 whole 3/8 माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस है, दूसरी हाइट इसमें से माइनस कर देंगे 3/4। सबसे पहले हम जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने चेंज करना है। 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 उसमें प्लस करेंगे, इट विल बी 11/8, ये 11/8 आ जाएगा। माइनस 3/4, अब जो 3/4 है देखें इसके नीचे 4 है। अब 4 को हमने 8 में चेंज करना है, तो 4 को 8 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, शाबाश जी, हमें इसको 2 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 2, इसी तरह 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11/8 एज इट इज़ आ जाएगा। 11/8 ये एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 6/8, ये भी आ जाएगा हमारे पास। अब इसका हमने एलसीएम करना है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर सेम 8 है। तो अब हम 8 कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे एलसीएम में और 11 माइनस 6 कर देंगे। अब 11 में से 6 हमने माइनस करने हैं। जब 11 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या नंबर बनता है जी, शाबाश, ये 5 आ जाता है। तो 5/8 ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये डिफरेंस है उनकी हाइट्स में, 5/8 मीटर। जी, तो ये यहाँ पे इस तरह ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर जी अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे पहले हमने रीडिंग करनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं जी। क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हैं जी। और टेलर, टेलर किसे कहते हैं, दर्जी को। और टेलर बॉट 15 होल 1/2 मीटर्स ऑफ रिबन। एक टेलर है, दर्जी है, उसने 15 होल 1/2 मीटर रिबन बाय किया है। ही यूज, फिर उसने उस रिबन में से यूज़ कर लिया यानी इस्तेमाल कर लिया। अब 9 होल 1/8 रिबन उसने इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच रिबन वॉज लेफ्ट, अब कितना रिबन लेफ्ट हो जाएगा, कितना रिबन बाकी बच जाएगा। अब इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब भी माइनस होता है, डिफरेंस होता है। तो हमने यहाँ पे रिबन लेफ्ट
ये हमने लिखना है। तो सबसे जी, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हम इस 14 क्वेश्चन को सबसे पहले नंबरिंग कर दी हमने। क्वेश्चन नंबर 14 पेज 53 है ये भी। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, रिबन लेफ्ट। रिबन लेफ्ट, लेफ्ट का क्या मतलब होता है जी, लेफ्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, लेफ्ट का मतलब है कितना रिबन बाकी रह जाता है। अब टोटल रिबन हमारे पास कितना है, टोटल रिबन है 15 होल, 15 होल जी 1/2, ये टोटल रिबन है। और इसमें से कितना उसने यूज़ किया है, हाउ मच रिबन इज यूज, रिबन जो यूज़ किया है वो है 9 होल 1/8, ये उसने यूज़ कर लिया है। ठीक, तो ये हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमने इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 15 टू ज़ा, जी कौन बताएगा 15 टू ज़ा क्या होता है, 15 टू ज़ा 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो ये 31/2 आ जाएगा। ठीक, ये एक फ्रैक्शन हमने चेंज कर दिया मिक्स से प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसी तरह 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 9 का टेबल 8 टाइम्स तक रीड करना है। तो 9 8 का क्या होता है जी, 9 8 का 72 और 1 प्लस करेंगे तो ये 73 आ जाएगा, 73/8। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब अगर इनके डिनोमिनेटर देखें, यहाँ 2 है और इधर 4 है, तो ये 8 है, 8 बड़ा है और 2 स्मॉलर है। अब 2 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 8 बन जाए जी, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये 8 बन जाता है जी, 4 से। तो 2 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, और ऊपर जो नंबर है 31, उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 31 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 31 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर लिखेंगे, और बाकी जो फ्रैक्शन है 73/8 वो एज इट इज लिख लेंगे, 73/8। जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 का 8 आ जाता है, और 31 को 4 से करें तो 124, 124 ये हमारे पास आ जाता है, -73/8। अब इनको हमने माइनस करना है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई। क्यों लाइक फ्रैक्शंस हैं जी, तो क्यों लाइक फ्रैक्शंस हैं ये, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर दोनों के 8 8 हैं, यानी सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब माइनस कर देंगे इनको, 124 में से हमने माइनस कर देना है 73, 124 माइनस 73। अब ये माइनस कर रहे हैं, 124 में से 73 रफ वर्क में माइनस कर दें, 124 माइनस 73 ठीक, क्या आंसर आ जाएगा इसका जी, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। अब 2 में से नहीं माइनस हो सकता 7, तो 2 के साथ 1 ज्वाइन कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7 तो 5, तो ये 51 आ जाता है। अब 51/8 ये हमारे पास आ जाता है, 51/8। अब 51 को हमने 8 से डिवाइड करना है, रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, और फिर आंसर हमारा जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अब 51 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये इधर 51 लिखेंगे और 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 कितने टाइम्स 51 के करीब आ सकता है, 6 टाइम्स। क्या होता है 8 6 टाइम्स जी, 48 होता है, तो यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक, अब 51 में से 48 हमने माइनस करने हैं। अब 5 की कटिंग हो जाएगी तो ये 11 बन जाएगा, 11 में से अब 8 माइनस करने हैं, और यहाँ 4 आ जाएगा कटिंग होने के बाद। अब 11 में से 8 माइनस करें तो 3 आ जाता है। तो फिर इसका आंसर अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा,
6 होल 3/8, ये उसका रिबन बाकी बच जाएगा 6 होल 3/8 मीटर। तो ये हम आंसर में लिख लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जी। अब इस क्वेश्चन की भी हमने रीडिंग करनी है, क्वेश्चन नंबर 15 की जी। अ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, एक टैंक वाटर से फुल हुआ है। सना यूजेस 1/3 ऑफ इट, सना ने उसमें से 1/3 यूज किया फॉर वाटरिंग द गार्डन। और उसने 1/3 किस लिए इस्तेमाल किया है? गार्डन यानी बाग को वाटरिंग, यानी गार्ड में जो पौधे हैं गार्डन में, उस गार्डन के पौधों को उसने पानी दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर स्टिल रिमेन्स इन द टैंक, कितना पानी अभी टैंक में मौजूद है। अब देखें इसमें हमें जो सना ने यूज किया है ना वाटर 1/3, वो हमें गिवन है। अब ये नहीं हमें मालूम कि इसमें टोटल वाटर था कितना। तो हम जिस तरह उसने बताया कि आ टैंक एक टैंक है, इसका मतलब हुआ जो टैंक के अंदर वाटर है वो 1 है, यानी 1 टैंक है तो टैंक के अंदर वाटर 1 है, तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन ऑफ वाटर स्टिल रिमेन, फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन वाटर का अभी मौजूद है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेफ्ट, ये अब हमने लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेफ्ट, ये अब हम लिख देते हैं। अब किस तरह लिखेंगे ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेफ्ट। तो ये टोटल वाटर 1 है और उसमें से कितना यूज किया है वो है 1/3, तो ये माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/3। 1 क्यों आया? क्योंकि एक टैंक है, उसमें पानी भी एक टैंक जितना है। अब 1 के नीचे क्या नंबर होगा? 1 के नीचे जी 1 के नीचे 1 होगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो हम खुद से 1 लिख देंगे। अब 1 स्मॉलर है तो इसको अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 3 को 3 से 1 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 1, और ये 1/3 एज इट इज आ जाएगा -1/3। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे? 3/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/3 आ जाएगा -1/3। अब इसका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम जब करते हैं तो 3 लाइक टर्म्स की वजह से 3 इसका एलसीएम आ जाता है, 3 एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर 3 में से 1 माइनस कर देते हैं। 3 में से जब 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 2/3 आता है। ठीक है, तो ये 2/3 इसका, ये पानी उसका बाकी बच जाता है, दिस वाटर इज लेफ्ट। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पे ये पेज नंबर 53 के और तमाम 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये अब आपने अपनी सब ने नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने।